उस पुड़िया में क्या था बोल? वैद्य ने कहा महाराज जहर। और बोली गणेश भगवान की प्यारी भक्तों। वैद्य ने कहा महाराज जहर, इतना जहरीला चुकटी में लेकर जिहुआ से लगा लिया जाए तो पता न चले प्राण कब निकल गया। अच्छा, जब वो जहर इतना जहरीला है फिर हमारा बालक क्यों नहीं मरा? अब वही जहर तू खाएगा और नहीं खाएगा तो मैं अपनी तलवार से तेरा सर काट डालूंगा। अब वैद्य समझ गया कि अब हमारा अंतिम समय आ गया। जहर खाऊंगा तो मर जाऊंगा और जहर नहीं खाऊंगा तो राजा की तलवार से मारा जाऊंगा। अब मरना ही है तो क्यों न मैं जहर खा करके ही मर जाऊं, जो राजा का भी प्रैक्टिकल हो जाए। तो वैद्य ने चुकटी में जहर लिया, जिहुआ से लगाया, वैद्य का प्राण निकल गया। हिरण्यकश्यपु की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर तो हमारे बालक ने बहुत सारा जहर पी लिया, वो तो फिर भी नहीं मरा। तो आज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गरम तेल में डाला और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद जी के लिए वो गरम तेल नहीं रहा। उनको लग रहा है मैं फूलों के बीच में बैठा हूँ और मस्त मत वाले हाथियों से कुचलवाया। प्रहलाद जी ने भगवान का ध्यान किया तो प्रहलाद जी ने उन हाथियों में गणेश भगवान के दर्शन पाए। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। आज जल्लादों के हाथों सौंप दिया, हमारी बालक को ले जाओ, ऊंची ऊंची पहाड़ों से नीचे फेंक देना, ये जीवित ना बचे, इसका प्राण निकल जाए, मर जाए। अब जल्लादों के हृदय में कहां दया रखी। मैयाओ प्यारे भैयाओ, प्रहलाद जी को लिया पहाड़ों पर आए। प्रहलाद जी रो रहे, भैया मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप मुझे छोड़ दो। लेकिन जल्लादों को फिर भी दया नहीं आई। प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा, प्रभु आप हमारे प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो जल्लाद मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। श्री हर नारायण दौड़े चले आए और अपने भक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया। भगवान ने गोद में उठा लिया। जल्लाद आए, महाराज मैंने आपके बालक को मार दिया। हिरण्यकश्यपु बहुत खुश हो गया और साथ में भैया भगवान के चरणों में दक्षिणा भेंट करे। भगवान की कृपा बनी रहे, गोविंद करते रहे कृपा। और उसी समय माता बहनों हिरण्यकश्यपु ने जाना हमारा बालक मर गया। खुशी के कारण महलों में ढिंडोरा बजवाने लगा।
तब तक प्रहलाद जी भी आ गए। वहीं आए जहां हिरण्यकश्यपु बालक के मरने की खुशियां मना रहा था, वहीं पर प्रहलाद जी आए, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, रे मूर्ख जल्लादो, तुमने तो कहा कि मैंने उसे मार दिया, फिर ये जीवित कहां से लौट आया? जल्लादों की आंखें फटी की फटी रह गई और कहा कि पिताजी, आपने देख लिया मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। आप भगवान का नाम लो, प्रभु की शरण में आ जाओ। आपने जितने भी पाप किए हैं भगवान तुम्हें क्षमा करके अपनी शरण में ले लेगा। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा तू मुझे शिक्षा दे रहा है, तू मुझे सिखा रहा है। अब हिरण्यकश्यप बहुत दुखी है, मैं इसे कैसे मारूं? तो इतने में ही भक्तों हिरण्यकश्यप की बहन निकल करके आई। परीक्षित जी कहाँ चले गए? परीक्षित जी, परीक्षित, हेलो, ये यज्ञ पत्नी चली गई। माता रे ना, आपको मालूम है कि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या है? भक्तों, होलिका नाम नहीं है। होलिका तो उस दिन से कहते हैं जब वो होली की तरह जल करके राख हुई, उसी दिन से उससे होलिका कहने लगी। वैसे उसका शुद्ध नाम इस भगवत कथा में सिंगिका लिखा है। और कुछ भक्त कहते हैं सिंगिका का विवाह हो गया, कुछ भक्त कहते नहीं विवाह नहीं हुआ। सच बात यह है कि सिंगिका का विवाह हो गया और उसके पति का नाम विप्रचित है और उसका एक पुत्र जिसका नाम राहु है। सिंगिका बाहर निकल करके आई। भैया बहुत दुखी हो, क्या बात है? हिरण्यकश्यप बोला, क्या बताऊं बहन, वो तुम्हारा भतीजा नहीं है प्रहलाद,